वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, पाकिस्तान का एक शुमाली जिला बुनेर अपने कुदरती हुस्न जमाल के सबब तारीख की किताबों में एक महकते मरगजार के नाम से याद किया जाता है। माजी में यह इलाका तारीखी, सकाफती और इंतजामी लिहाज से जिला स्वात और मालाकंड डिवीजन के साथ वाबस्ता रहा है। इसके इतराफ में मर्दान, स्वाबी, हजारा और मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ अजला वाक़े हैं। बुनेर को ज़िलाई स्टेटस मिला 1991 में और डगर, गागरा, खदोखेल इसके अहम शहर हैं। जिला बुनेर की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। सन 326-27 में जब सिकंदर यूनानी इस इलाके में आया तो उसने दर्रा अंबेला को अपनी गुजरगाह बनाया और इसके बाद ये रूट इस कदर मकबूल हुआ कि अस्करी और तजारती मकासद के लिए आज भी उसी तरह इस्तेमाल होता है। दौरे अकबरी में मुगलों की एक बड़ी मशहूर लड़ाई इसी इलाके में लड़ी गई और ये बात है सन 1587 की। इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें 800 मुगल मारे गए, जिनमें एक बहुत कीमती शख्स भी शामिल था और ये था अकबर के 9 रत्नों में शायद सबसे आम बीरबल। और यही वजह है कि यहाँ पर उसकी यादगार चाहे बीरबल के नाम से आज भी मौजूद है। जिला बुनेर के दिलचस्प मकामात में डगर शामिल है। ये खूबसूरत ढलवानों और नोकदार चट्टानों की नहायत दिलफरेब वादी है। फिर इसके अलावा एक मकाम है पीर बाबा। ये यहाँ का सबसे अहम तिजारती मरकज है। यहीं पर सिखों का एक कदीम गुरुद्वारा भी मौजूद है। चगरजई एक मशहूर जगह है। ये भी सरसब्ज और शादाब पहाड़ों की वजह से बड़ी मशहूर है और ये हाइकिंग के लिए आइडियल शुमार होती है। वादी चंपा एक और खूबसूरत मकाम है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है इसके बीच में से गुजरती हुई एक बहुत हसीन बरसाती नदी। नौग्राम भी एक अहम मकाम है और इसकी वजह शोहरत है कदीम हिंदू तहजीब के आसार। फिर है कदर नगर, इसे कादर नगर भी कहते हैं। कदर नगर, यहाँ की खूबसूरती, सुकून और खामोशी आपको एक तिलस्माती दुनिया में ले जाएगी। चंगा भला इलाका 10 के गुड राउंड लाग पैने, इसमें डरने क्या बात है सर? तिलस्माती खामोशी है, डर नहीं। हाय साहब डर रहे। हाला वेखो जिन्हों वेख के जिन दियां चीकां निकल जांदियां वो डर दे। फिर यहाँ का जश्न इलाम, ये भी एक बड़ी लाजवाब एक्टिविटी है। अगस्त के महीने में ये दिलफरेब जश्न बर्पा होता है। जहां तक मशाहीर का ताल्लुक है, यहाँ की एक अहम शख्सियत खान ऑफ पंजतार है। फिर मुकर्रब खान, फतेह खान, इनकी वजह शोहरत तहरीक आजादी है। रूहानी शख्सियात में सरे फहरिस्त सैयद अली खुरासानी उर्फ पीर बाबा। फिर हजरत दीवाना बाबा, स्कॉलर्स में इंजीनियर दुरानी बाबा, डॉक्टर अफजल खान रहमान बुनेरी, ये शायर, सहाफी और मुहक्किक हैं और इनकी दूसरी वजह शोहरत ये कि रहीम शाह ने इनका कलाम खूब गाया है। यहाँ की एक और बड़ी अहम चीज है जिसका तस्करा जरूरी है, वो है वादिये इलम के कोबरा सांप। सपां दी भी रेसिपी पूछ लो। पाकिस्तान में शायद ही कोई और मकाम ऐसा हो जहां कोबरा सांप की तादाद इससे ज्यादा है। जी जी, हकीम साहब भी तुसी उत्थों ही फड़े सी। यार ये कोबरा सांप की बात हो रही है। कोबरा दी गल हो रही है, ये मिट्टी खाण वाला सप है। ये सप अपने साए कोलों डर जांदा है, पर कोबरा ते इंज खलोंदा है ना, ये तो बैठा भी नहीं चाहता, ये इंज खलोंदा है। कोबरा साहब ने पटारी च बीन वजा के पाई दे ना, ये जोगी नूं कहण दा भाई नींदर आई पटारी खोलो। पटारी च सराहना रखे जी। बाकी साहब बीन बजाओ तो उठते ने, इन्हू उठाने से ढोलकी बजानी पड़ती। बाकी साहब डंग मारते हैं, ये खच मारता है। एक खच कोबरा है। वो शीश नाग है, ये हशीश नाग है। कई बारी जोगी ने इन्हू चपेड़ा मारियां कि चला जाए तो तेरे को कोई नहीं डरदा। ये जोगी नूं कहण दिया सी, जेड़ा लुडो ते 99 वाला सप है ना, वो मेरा दादा है। सौगातों में सरे फहरिस्त है यहाँ की कड़ी। कड़ी वैसे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर जगह बनती है, हाय हाय, लेकिन बुनेर की कड़ी इसकी बात ही और है। इस जैसी कड़ी और पकौड़े
मेरा ख्याल है आपको शायद और कहीं ना मिले। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀਓ ਪਏ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? पकौड़े तो होते हैं, वो तो सारे अपनी जगह पर, लेकिन इसे डोडा मिर्च, हाय। अजवाइन और जीरे का जब लगता है ना तड़का, ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਟੇਸਟੀ ਕਰ ਦੇ। यहाँ की स्वीट डिशेज हैं एक दो जो बड़ी मशहूर हैं। ਇਹ ਵੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? नहीं, वो है मसलन गुलाब जामुन। ਹਾਂ तुमने ऐसा गुलाब जामुन शायद कम ही खाया हो। ਲੋ ਜੀ, ਡੋਡਾ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਵੇ ਗਰਮ ये पता है वहाँ की मिठाई इस कदर लाजवाब क्यों है? ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। वहाँ आज भी हिंदू और सिख बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और मिठाई चूंकि प्रसाद का बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। जो ट्रेडिशन है ना मिठाई की, हाय। उसका ताल्लुक मंदिर से है। हिंदुओं ने इस इंडस्ट्री को नुक्ता कमाल तक पहुंचाया है, और यही वजह है कि यहाँ पर चंद हिंदू और सिख कारीगर आज भी मौजूद हैं। निहायत लाजवाब गुलाब जामुन है। आप अगर बुनेर जाएं तो गुलाब जामुन जरूर खाएं। ਇੰਨੇ ਸੱਪ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਕੜੀ ਵੀ। फिर यहाँ पे ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਬਰਾ ਲੜਵਾ। फिर एक चीज है मसालेदार गुड़। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं, ਗੁੜ ਚ कैसे? ਮਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ये मसाला पता है किसको कहते हैं जी? जैसे पान मसाला नहीं कभी खाया? हाँ जी, हाँ जी। उसके मसाल अंदर क्या के तो- होता है? खोपरा होता है, कैशू नट्स होते हैं, चिलगोजे होते हैं। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਗਾਜਰ ਕਹੀਦਾ। ये जो नट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट, उसको मसाला कहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਾ ਖਰੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਗੁੜ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ। ये चूंकि इलाका ही ड्राई फ्रूट का है, ਹਾਂ ਹਾਂ नहायत लाजवाब अखरोट, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ बादाम, ਹਾਏ किशमिश, खोपरा ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? और ਕਾਜੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ और ਦਿੰਦੇ। कैशू नट्स, ਕੈਸ਼ੂ ਨਟਸ। काजू। आप ये खाएं तो मेरा ख्याल है शायद गुलाब जामुन भी भूल जाए। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੋ ਕੜੀ ਆਓ ਗਈ, ਇਹ ਗੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਬਰਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।